चंद मिनटों बाद ट्रंप के आगे लगेगा पूर्व राष्ट्रपति का तमगा। वॉशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा जाएंगे ट्रंप, एयरफोर्स वन की आखिरी बार सवारी करेंगे। बाइडेन के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होने वाले हैं। व्हाइट हाउस में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहां जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं, मेहमानों से भी चर्चा हो रही है कि संगीनों के साए में इस कदर सुरक्षा में पहली बार यहां शपथ ग्रहण होने वाला है। यहां कैपिटल हिल के वेस्ट फ्रंट पर यह शपथ ग्रहण होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा सुरक्षा के बीच इस बार यहां शपथ ग्रहण होने वाला है। टीम क्या है, किन किन पर निगाहें हैं, वो 15 अहम डिपार्टमेंट्स कौन है जिनके सेक्रेटरीज पर पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं, और उन 15 में से भी सबसे अहम कौन है, जरा वो देखिए और उसके बाद आगे की चर्चा हम करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 11 हफ्ते का वक्त होता है प्रेसिडेंट इलेक्ट के सत्ता संभालने के बीच में, और उस बीच में जो एक ट्रांजिशन टीम होती है वो तय करती है कौन कौन होगा। और यहां यह भी जरूरी नहीं होता कि चुना हुआ व्यक्ति ही मिनिस्टर बनाया जाएगा। अगर योग्य समझा जाता है तो वो कोई भी हो सकता है, वो सेनेटर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी में से किसी को बनाया जाएगा। एक्सपर्ट को भी बनाया जा सकता है, यहां तक कि ऑपोजिशन पार्टी से भी अगर समझा जाता है कि वो ठीक है, उसको काम दिया जा सकता है और वो मामले का एक्सपर्ट है, तो उसको काम सौंपा जा सकता है। और इसीलिए एंटनी ब्लिंकन, 58 साल के ब्लिंकन को विदेश मंत्री बनाया जा रहा है। अमेरिका में विदेश मंत्री पर पूरी दुनिया की निगाह होती है, जाहिर है, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स, दुनिया के साथ उसके रिश्ते बहुत हद तक इस पर मुनहसर होते हैं कि वो कौन है जो गद्दी पर बैठने वाला है। ब्लिंकन और बाइडेन का रिश्ता बहुत पुराना है, दोनों दोस्त हैं, इसीलिए वो कन्फाइड कर रहे हैं इस व्यक्ति पर एक्सटर्नल अफेयर्स के लिहाज से। ओबामा के दौर में विदेश राज्य मंत्री और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो रह चुके हैं, उनके साथ काम करने का अनुभव है, उनके साथ केमिस्ट्री अच्छी है और इसीलिए विदेश विभाग उनको सौंपा जा रहा है। लॉयड जे ऑस्टिन रक्षा मंत्री और पहले अश्वेत रक्षा मंत्री होंगे। 67 साल के लॉयड जे ऑस्टिन रक्षा मंत्री नियुक्त किए जा रहे हैं। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री होंगे ऑस्टिन, और आप जानते हैं ये उस बैकग्राउंड में हो रहा है जब हमने देखा है ट्रंप के शासनकाल में वहां ब्लैक वर्सेस व्हाइट हुआ है। ओबामा के साथ काम कर चुके हैं फोस्टा पूर्व जनरल, और इनको खास तौर से इराक में, अफगानिस्तान में मैदानी जंग के खासे अनुभव हैं। भारत अमेरिकी सेनाओं के संयुक्त अभ्यास में भी वो शामिल रहे हैं, और तब जबकि अब भारत और अमेरिका के बीच में साल भर में 300 इस तरीके के साझा सत्र देखने को मिलते हैं सैन्य अभ्यास के, तब इनकी भूमिका महत्वपूर्ण। बहुत कम बोलने वाले हैं ऑस्टिन, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो काम से ज्यादा बोलते हैं, मुंह से कम। अब देखिए, जैक सुलिवान, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बाइडेन के बेहद करीबी हैं और पसंदीदा व्यक्ति हैं, और आज तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो होने वाले हैं। ओबामा और हिलेरी के साथ भी वो काम कर चुके हैं, तेज तर्रार हैं, मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं, मतलब ये भी कम बोलते हैं, और हैं बड़े सख्त एडमिनिस्ट्रेटर। सुरक्षा मामलों पर बाइडेन उनसे हमेशा सलाह लेते हैं। 2012 में ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील में इनकी बहुत अहम भूमिका थी, लेकिन आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को रद्द कर दिया था।